उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। जीवन का रास्ता स्वयं बना बनाया नहीं मिलता, इसे बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया है उसे वैसी ही मंजिल मिलती है। एक नायक बनो और सदैव खुद से कहो, मुझे कोई डर नहीं है। जैसा मैं सोच सकता हूँ वैसा जीवन में जी भी सकता हूँ। कभी यह मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ भी करना असंभव है। खुद को निर्बल मानना ही सबसे बड़ा पाप है। याद रखिए कि आत्मा के लिए इस दुनिया में कुछ भी पाना असंभव नहीं है। लगातार अच्छे विचार सोचते रहना ही बुरे विचारों को दबाने का एकमात्र तरीका यही है। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। खड़े हो जाओ, हिम्मत वाले बनो। सब जवाबदारी अपने सर ओढ़ लो और याद रखो, अपने नसीब की रचयिता आप खुद हो। उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। तुम एक अमर आत्मा हो, स्वतंत्र जीव हो, धन्य हो, सनातन हो। तुम तत्व नहीं हो, ना ही शरीर हो। तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। जिस तरफ से विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न धाराएं जल समुद्र में मिला देती है, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना गया हर मार्ग, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, भगवान तक जाता है। किसी की निंदा ना करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो ज़रूर बढ़ाइए। अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पे जाने दीजिए। धन्य हैं वो लोग जिनके शरीर दूसरों की सेवा करने में नष्ट हो जाते हैं। कुछ सच्चे, ईमानदार और ऊर्जावान पुरुष और महिलाएं जितना कोई भीड़ एक सदी में नहीं कर सकती, उससे अधिक एक वर्ष में कर सकते हैं। आकांक्षा, अज्ञानता और असमानता, यह बंधन की त्रिमूर्तियां हैं। मस्तिष्क की शक्तियाँ सूर्य की किरणों के समान जब वो केंद्रित होती है तब वो चमक उठती है। जो तुम सोचते हो वो हो जाओगे। यदि तुम खुद को कमज़ोर सोचते हो तो तुम कमज़ोर हो जाओगे। अगर खुद को ताकतवर सोचते हो तो तुम ताकतवर हो जाओगे। कुछ मत पूछो, बदले में कुछ मत मांगो। जो देना है वो दो, वो तुम तक वापस आएगा, पर उसके बारे में अभी मत सोचो। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है। विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है। प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। बस वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। किसी चीज़ से डरो मत, तुम अद्भुत काम करोगे। यह निर्भयता ही जो क्षण भर में परम आनंद दिलाती है। स्वतंत्र होने का साहस करो। जहाँ तक तुम्हारे विचार जाते हैं वहाँ तक जाने का साहस करो और उन्हें अपने जीवन में उतारने का साहस करो। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। तुम्हें अंदर से बाहर की तरफ विकसित होना है। कोई तुम्हें पढ़ा नहीं सकता, कोई तुम्हें आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुम्हारी आत्मा के अलावा और कोई तुम्हारा गुरु नहीं है। जब कोई विचार अनन्य रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है तब वह वास्तविक भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। वेदांत कोई पाप नहीं जानता, वो केवल त्रुटि जानता है। और वेदांत कहता है कि सबसे बड़ी त्रुटि यह कहना है कि तुम कमज़ोर हो, तुम पापी हो, तुम एक तुच्छ प्राणी हो और तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है और तुम ये वो नहीं कर सकते। जिस क्षण मैंने यह जान लिया कि भगवान हर एक मानव शरीर रूपी मंदिर में विराजमान है, जिस क्षण मैं हर व्यक्ति के सामने श्रद्धा से खड़ा हो गया और उसके भीतर भगवान को देखने लगा, उसी क्षण मैं सभी बंधनों से मुक्त हूँ
और हर वो चीज़ जो मुझे इन बंधनों से बांधती है नष्ट हो गई और मैं स्वतंत्र हूँ। एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसी के सपने देखो, उस विचार को जियो, अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्सों को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचार को किनारे रख दो। यही सफल होने का एक तरीका है। हमारा कर्तव्य है कि हम हर किसी को उसका उच्चतम आदर्श जीवन जीने के संघर्ष में प्रोत्साहन करें और साथ ही साथ उस आदर्श को सत्य के जितना निकट हो सके लाने का प्रयास करें। यदि स्वयं में विश्वास करना और अधिक विस्तार से पढ़ाया और अभ्यास कराया गया होता तो मुझे यकीन है कि बुराई और दुखों का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो गया होता। हम जितना ज़्यादा बाहर जाएं और दूसरों का भला करें, हमारा हृदय उतना ही शुद्ध होगा और परमात्मा उसमें बसेंगे। इस दुनिया में सभी भेदभाव किसी स्तर के हैं, ना कि प्रकार के, क्योंकि एकता ही सभी चीज़ों का रहस्य है। विश्व एक व्यायामशाला है जहाँ हम खुद को मजबूत करने के लिए आते हैं। सत्य को 1000 तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य ही होगा। जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं करेंगे तब तक आप भगवान पे विश्वास नहीं कर सकते हैं। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। उस व्यक्ति ने अमरत्व प्राप्त कर लिया है जो किसी सांसारिक वस्तु से व्याकुल नहीं होता है। हम मानवता को वहाँ ले जाना चाहते हैं जहाँ ना वेद है, ना कुरान है और ना ही बाइबल।